हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट यूनिट इनटू जूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि 1 यूनिट इज इक्वल टू होता कितना है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। तो हम लिख सकते हैं 1 यूनिट को 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलो मींस दैट इज 1000, सो इट विल बी 1000 वाट आवर। और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 वाट आवर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 60 into 60 एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं W को थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, मेक श्योर ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 36 और ये हो गया अपना 000 एंड इट विल बी वाट सेकंड। अच्छा, यहाँ पे अपने पास जो वाट सेकंड है सर, जूल में आखिर लिखते क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट इज इलेक्ट्रिक पावर मींस व्हाट, वर्क डन बाय चार्ज कैरिड, वर्क डन बाय टाइम टेकन, सॉरी वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज अपॉन टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया गया चार्ज को ढोने में। जितना ज्यादा टाइम लिया गया होगा ऑफ कोर्स पावर उतना कम होगा, और जितना कम टाइम लिया गया होगा पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे हम लोग P कैलकुलेट करते हैं, द रिलेशन विल बी P is equal to W upon T, and W does not represent here what, it represent of course work done। तो ये हो जाता है वर्क डन, और इट विल बी व्हाट, टाइम टेकन is equal to electric power। अगर मैं यहां से वर्क डन को निकालूं, द क्वेश्चन शुड कम इन द माइंड कि क्यों वर्क डन को अलग करना चाह रहे हैं, क्योंकि जूल की यूनिट ही क्या होती है, जूल यूनिट है किसकी, वर्क की, एनर्जी की यूनिट है। तो मैं यहां से अगर मैं वर्क को कैलकुलेट करना चाहता हूं, इट विल बी पावर इनटू टाइम, और पावर की यूनिट होती है वाट। तो यहां से अपने पास सोल्यूशन आता है वाट और टाइम का सेकंड। What will be? It will be watt second। क्या हो जाएगा यूनिट इसका, वाट सेकंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड। तो मैं इतने वाट सेकंड को मैं इतना जूल लिख सकता हूं, 36 वाट सेकंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया जूल में। अब जैसे ही से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूंगा, इट विल बी 3.6 into 10 to the power 2 2 4 1 5, और पॉइंट वाले एक और आ गया तो 6। ये हो जाएगा 3.6 into 10 to the power 6 जूल। और इस तरीके से हम लोग बिल कैलकुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ बिल कैलकुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडा है कि आपको कोई भी वैल्यू दिया हुआ, कोई भी कंडीशन दे दे, फ्रिज रेफ्रिजरेटर तो एक ही चीज होगा, कूलर वॉशिंग मशीन जो भी दे दे, हमें बस 2-3 चीजों को उठाना है कि हमें एनर्जी निकालनी है। अल्टीमेटली एनर्जी निकालने का सिंपल सा फंडा है, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करना। अब जो भी पावर दिया है 10 वाट का, 20 वाट का, 100 वाट का, 1000 वाट का, 2000 वाट का, उस पावर को लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। कि मान लो अपना कोई फैन है, मुझे उसकी यूनिट निकालनी है, ठीक है। फैन है, एक पंखा है, उसकी यूनिट निकालनी है। कंसीडर मैं कर लेता हूँ कि पंखा जो है उसका वाट यानी कि पावर जो है वो 500 वाट का, ऐसे सीरियसली मत लेना, 500 वाट का पावर है इसका, ठीक है। तो 500 वाट का पावर अपने पास है पंखे का, और मैं कहता हूं कि 30 दिन तक मैं पंखा चलाता हूं, रोज 5 घंटे में चलाता हूं। टोटल टाइम कितना लगा, मैं रोज 5 घंटे चलाता हूं, बट मैंने 30 दिन चलाया, इसे महीने भर चलाया है। तो रोज अगर मैं 5 घंटे चलाता हूं तो 3 5 15, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि इसमें ये जो अपने पास है पूरा 500, ये हो जाता है 5 घंटा डेली का। चलो 5 घंटा 3 घंटा जो भी मानना है, और 30 दिन तक मैं इसे चलाता हूं। जो भी वैल्यू आएगी वो वाट आवर में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जब तक वैल्यू को वाट आवर में नहीं लाएंगे, वो अपना यूनिट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो अपने पास वाट आवर है, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 150 वाट, सॉरी आवर, और इनटू कितना, 500 वाट। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 75000 वाट आवर। ऑलमोस्ट बताओ मुझे 75,000 वाट आवर आ रहा है। एक यूनिट में 1000 वाट आवर होता है। अगर 75,000 वाट आवर है अपने पास, ठीक है, 75,000 वाट आवर है, तो कितने यूनिट होंगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना, थैंक यू।